नंबर भाग संख्या 5 पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे। 51 और 52 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। 51 के अंदर राष्ट्रपति का पद था, 52 के अंदर राष्ट्रपति का पद था जो ब्रिटेन से लिया। 53 के अंदर कार्यपालिका जो राष्ट्रपति होता है ऑफिशियली औपचारिक रूप से भारत में काम करता है, इनमें फूफा जी के बराबर होता है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 के अंदर एक बात कही है कि पकानी यानी पद, कार्यपालिका और निर्वाचन, तीसरी ट्रिक में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 54 पे चल रहे हैं अपन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा, वो क्या कराएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। अगर आपके गांव में सरपंच का चुनाव हो रहा है तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम होगा, और अगर सेंट्रल लेवल का काम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमेटी भी बोल सकते हैं आप। ये क्या करवाते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है यानी इनडायरेक्ट होता है। आप कभी राष्ट्रपति को वोट डालते हो क्या? आप कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते हो। बल्कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, आप सरपंच को वोट डालते हो। आप कभी प्रधान को वोट डालते हो, प्रधान को भी वोट नहीं डाला जाता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। बल्कि आपके गांव के जो सरपंच का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। आप डायरेक्ट सरपंच को वोट डालते हो। आप कभी प्रधानमंत्री को भी वोट नहीं डालते हो, आप ओनली फॉर उनकी पार्टी को वोट डालते हो। यानी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी आप कभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। जो संसद यानी राज्यसभा लोकसभा के एमएलए एमपी होते हैं ना, वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। आप कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी नहीं, आप कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है या इनडायरेक्ट होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये आप क्वेश्चन याद रख लेना। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली। यानी ये मैं आपको समझाऊंगा कि एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है और कौन से भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जो दूसरे चरण के अंदर वो जीते थे। सबसे पहले अपन का ये मान लो अपना देश भारत के बारे में, और ये आपके राज्य के बारे में बात की गई है। जब आप भारत सेंट्रल लेवल पे आते हैं तो सेंट्रल लेवल पे कौन आती है, संसद आती है। और स्टेट लेवल पे कौन आती है, विधानसभा आती है। यानी सेंट्रल लेवल पे संसद आती है तो संसद के अंदर क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा। 545 245 यानी विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधानसभा से दो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट नहीं डाल सकते, वो होते हैं एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियंस का मतलब क्या होता है आप समझना। पहले 1947 से पहले भारत क्या था, गुलाम था। तब यूरोप वाले जो आए थे, अपने अंग्रेजों ने अपने क्या किया था, राज किया था। तब उन्होंने भारत की महिलाओं से शादी की, और भारत की महिलाओं से शादी करने के पश्चात उनके बच्चे हो गए। तब तक आजाद नहीं हुआ, तब तक वो यूरोप वाले लोग थे, वो भारत में ही रह रहे थे। यानी अंग्रेज थे, वो भारत की महिलाओं से शादी कर दी, भारतीय महिलाओं के बच्चे हो गए। फिर जैसे ही भारत 1947 में आजाद हुआ और वो उनको बच्चों और महिलाओं को यहाँ पर छोड़ के वापस यूरोप चले गए। उनके जो बच्चे अब यहाँ पर बच्चे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं। तो भारत के अंदर एंग्लो इंडियंस का मतलब समझ गए हुए, ओनली फॉर यूरोप वालों का जो बच्चा है वो भी भारत के अंदर है, वो एंग्लो इंडियंस होगा। न कि अमेरिका, न कि ऑस्ट्रेलिया, न कि अफ्रीका, ओनली फॉर यूरोप। क्वेश्चन के अंदर याद रखना, एंग्लो इंडियंस का मतलब यूरोप के जो आदमियों ने भारतीय महिलाओं से शादी की और आजादी के पश्चात 1947 के पश्चात वो भारत में वापस छोड़ के चले गए, वो क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियंस। 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा के अंदर क्या करता है, मनोनीत करता है। अपनी तरफ से सेलेक्ट कर सकता है 12 लोगों को कि ये 12 लोग भी राज्यसभा के अंदर बैठेंगे। तो दो तो एंग्लो इंडियंस हो गए और 12 लोग, और एक होती विधान परिषद। विधान परिषद यानी विधान परिषद भारत के 28 राज्य है, 2800 राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है। ओनली फॉर 7 राज्य जो बड़े बड़े हैं उनके अंदर ही भारत के अंदर क्या है, विधान परिषद है। इसलिए विधान परिषद भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकती। तो वोट नहीं डाल सकते हैं मनोनीत सदस्य 12 लोग। अगर ये 12 लोग वोट कैसे डालेंगे, ये राष्ट्रपति को चुना है, मान लो कि 12 लोगों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, तो ये तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को ही वोट डालेंगे। जैसे आपको कोई सरकारी नौकरी दे, आपको कोई नौकरी दे रहा है तो आप उसी की तारीफ करोगे। अगर आपको किसी ने सरकारी नौकरी दी, वो फिर चुनाव में खड़ा होता है तो आपको उसी को वोट दोगे, क्योंकि उसने तो आपका भला किया ना। इसीलिए 12 लोग भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। और 2 एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा के होते हैं, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं डाल सकते, इनको भी राष्ट्रपति ही चुनता है, 2 एंग्लो इंडियंस को। और विधान परिषद प्रत्येक राज्य के अंदर नहीं है, इसीलिए विधान परिषद भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। तो ये तो आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि संसद और विधानमंडल के अंदर क्या हो रहा है।
यानी संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के अंदर विधान परिषद और विधानसभा। लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियंस वोट नहीं डालेंगे, राज्यसभा से 12 मनोनीत लोग वोट नहीं डालेंगे और विधान परिषद वोट नहीं डालेंगे, और विधानसभा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। बाकी जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। अब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो मैंने पहले लाइन या कंप्लीट करा रखी है, एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली द्वारा कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। जैसे आपके गांव का मुखिया का चुनाव होता है वो तो प्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। तो इसको मैं पहले आपको एक समझा देता हूं, एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली चलती कैसे है। एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 लोग खड़े हुए, ए, बी, सी और डी। कितने लोग खड़े हो गए राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, 4 लोग खड़े हो गए। आपके गांव में सरपंच के चुनाव होता है, उसमें क्या करते हैं, आप ओनली फॉर सिंगल वोट डालते हो, यानी कितना वोट डालते हो, 1 वोट, यानी आपका क्या होता है, सिंगल वोटर होते हो आप सरपंच के चुनाव के अंदर। बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, आप सभी को वोट डालना पड़ता है। जैसे यहाँ कोई एमएलए है, ये एक एमएलए है, ये एमएलए है, ये एमएलए है, इसको बोला कि तू वोट डाल, यानी इसको केवल एक व्यक्ति को ही वोट नहीं डालता है, इन चारों को वोट डालना है। लेकिन जो इसे बेस्ट लग रहा है ना, उससे पहले वोट डालना है। मानना कि इसको ए, बी अच्छा लगा तो इसने बी को वोट डाला, उसके पश्चात उसे ए अच्छा लगा, उसने ए को वोट डाला, इसके पश्चात इसको सी अच्छा लगा, इसके पश्चात इसको डी अच्छा लगा। इस एमएलए को बुलाया, इसको माना कि सी अच्छा लगा, फिर डी अच्छा लगा, फिर बी अच्छा लगा, फिर ये अच्छा लगा। इसको बुलाया, इसको वापस बी अच्छा लगा, इसको वापस ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। तीनों एमएलए ने क्या किया, वोट डाल दिया। मैं समझा रहा हूं, एमएलए बहुत सारे होते हैं, 3 एमएलए लेकर समझा रहा हूं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति में जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं सभी को वोट डालना पड़ता है, आपको एक को ही वोट नहीं डालना पड़ता। आप सरपंच के चुनाव में ओनली फॉर सिंगल वोटर होते हो, एक ही सरपंच को मत दे सकते हो, सभी सरपंच को मत नहीं डाल सकते हो। अब ये इसने सभी को वोट डाल दिया, इसमें से देखेंगे इसको एक कितनी बार मिला, 0 बार मिला, इसको एक कितनी बार मिला, 2 बार मिला, इसको एक कितनी बार मिला, 1 बार, इसको कितनी बार मिला, 0 बार। तो आपके सामने प्रत्यक्ष हो गया है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दिए, तो राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये बनेगा। इसी तरह भारत के अंदर आप याद रखना कि एकमात्र जो वीवी गिरी थे ना, वो दूसरे चरण के अंदर सेलेक्ट हुए थे, यानी उनके लिए 2 बार वोट डाला गया। कैसे 2 बार वोट हुआ था, जैसे कि मान लीजिए इसी के अंदर थोड़ा फेरबदल करते थे, मान लीजिए इसको भी 1 बार, इसको भी 1 बार, तो ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ड्रॉ हो जाएगा मैच। तो इनके लिए फिर से निर्वाचन किया जाएगा, यानी दूसरे चरण का निर्वाचन किया जाएगा। यानी वीवी गिरी यानी वीवी गिरी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जो दूसरे चरण की मतगणना के अंदर क्या हुए थे, चुने गए थे। बाकी कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि दूसरे चरण की मतगणना के अंदर चुने गए थे। आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। संसद के अंदर लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियंस और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और विधान परिषद ये सब चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बाकी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली मतलब आप किसी एक को वोट नहीं डालना है, आपको स्पेसिफिक, यानी सरपंच के चुनाव की तरह आपको सिंगल वोटर नहीं बनना है, आपको सबको वोट डालना पड़ेगा राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति जो दूसरे चरण के अंदर चुने गए थे। अब देखते हैं राष्ट्रपति के अंदर एमएलए के वोट कैसे आते हैं। यानी अभी जो रामनाथ कोविंद थे उनको 8 लाख वोट मिले। अब आप कैसे बता सकते हो, इतने तो भारत के अंदर एमएलए भी नहीं होंगे, 8 लाख एमएलए, अब उनको वोट कैसे मिले। राष्ट्रपति के वोटों की गणना कैसे की जाती है, यानी एमएलए के जो वोट होता है ये विधानसभा में क्या होता है, एमएलए होता है। किसी राज्य की जो टोटल जनसंख्या होती है वो, और विधानसभा की क्या होती है, सीट होती है वो, इंटू 1000 से क्या किया जाए, गुणा किया जाए। मान लीजिए कि राजस्थान एक राज्य है, इसके अंदर मानना है कि इसकी जनसंख्या है अपने 10 करोड़ 448, यानी 10 करोड़ क्या है राजस्थान की जनसंख्या है, और राजस्थान में माना कि 250 एमएलए है, और इसको 1000 से 30303 1 2 3 1 2,
इसको इससे काटोगे 100 से 4 बार कितना है 400, यानी एक एमएलए का जो वोट होगा ना वो किसके बराबर होगा 400 के बराबर होगा। राजस्थान में अपन ने एमएलए कितना माने 250, तो 250 इंटू क्या कर दो 400 कर दो। अब 250 इंटू 400 ये क्या हो जाएंगे 3 जीरो हो जाएंगे, 25 को 4 बार 100 बार यानी 1 लाख। यानी राजस्थान के अंदर टोटल एमएलए के वोट कितने आ गए 1 लाख। ऐसे भारत के अंदर 28 राज्य, तो यानी राष्ट्रपति के वोटों की जो जनगणना की जाती है ना वो ऐसे की जाती है। अब एमपी के वोट भी निकलते हैं। एमपी के वोट कैसे निकलते हैं, पहले टोटल अपन को निकालने हैं टोटल एमएलए के वोट अपॉन टोटल एमपी के वोट। इसको आप अगर डिवाइड कर दोगे ना तो एमपी के वोट निकलते हैं। टोटल कितने निकले थे भारत के अंदर पिछली जनगणना के अनुसार 708 वोट होते हैं। एक एमपी के वोटों की कीमत कितनी होती है 708 होती है। और भारत के अंदर सर्वाधिक सीटें कहां है यूपी के अंदर है, 80 सीटें हैं सर्वाधिक सीटें। इसीलिए तो मोदी जी गुजरात में जमने थे और गए का यूपी के अंदर क्या क्या कहा, मैं काशी यानी विश्वादित्य की भूमि के ऊपर जा रहा हूं। तो गुजरात में क्या सोमनाथ की भूमि गलत थी, उनका मानना यह था, लेकिन पर्पस पीछे क्या था क्योंकि यूपी के अंदर सीटें क्या थी ज्यादा थी 80 सीटें थी, इसीलिए वो मतलब बनारस चले गए थे काशी की पवित्र भूमि के अंदर। तो क्या गुजरात पवित्र नहीं थे क्या, वो भी सोमनाथ की भूमि थी। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति के अंदर एक एमएलए का वोट कैसे निकाला जाता है। किसी राज्य की टोटल जनसंख्या लीजिए, उसके पश्चात उस राज्य की टोटल विधानसभा की सीटें उसको 1000 से डिवाइड कीजिए, जो निकलेगा वो एक एमएलए का वोट, फिर उसको क्या कर देना जितने आपके देश के अंदर मतलब विधानसभा के अंदर होंगे विधानसभा की सीटें उससे गुणा। एमपी के वोट एमएलए के वोट निकलेंगे, उसके बाद में एमपी के वोट निकल सकते हैं क्योंकि टोटल एमएलए अपॉन टोटल एमपी होते हैं। पिछली जनगणना के अनुसार जो पिछले राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनमें 708 थे, एक एमएलए का वोट 708 के बराबर होता है। और राष्ट्रपति को क्या रखनी पड़ती है, जमानत राशि रखनी पड़ती है, जमानत राशि। जमानत राशि कितनी रखनी पड़ती है राष्ट्रपति को 15,000 रखनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति को 1/6 वोट मिलते हैं तो ये राष्ट्रपति को वापस मिलते हैं। जमानत राशि का मतलब होता है सिक्योरिटी मनी। जमानत राशि का मतलब क्या होता है एसएम यानी सिक्योरिटी मनी होती है, यानी ये सबके लिए होती है। भारत में आप कोई सा भी चुनाव लड़िए, आपको पहले सिक्योरिटी मनी यानी जमानत राशि यानी जमा करानी पड़ेगी वार्ड पंच से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक। यानी 15,000 रुपए राष्ट्रपति को पहले मतलब जमानत राशि के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। उसके पश्चात अगर राष्ट्रपति को 1/6 वोट मिल जाए यानी 60%, यानी 60%, 1/6 का 60% यानी 10 वोट तो कम से कम राष्ट्रपति को मिलने ही चाहिए, तो ये जमानत राशि उसको वापस मिलती है तो नहीं मिलती। लेकिन जमानत राशि एक मान सम्मान के लिए होती है। आप मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी, आप मान लीजिए कहीं पर शादी हुई और अक्षय कुमार आए हुए, अक्षय कुमार को मान लीजिए उस शादी के अंदर या रिसेप्शन के अंदर बैठने की सीट नहीं मिलती तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है कि अक्षय कुमार को बैठने की सीट नहीं मिली। इसीलिए जब कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, भले जमानत राशि राष्ट्रपति के लिए बड़ी नहीं है, 15,000 रुपए उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन ये मान सम्मान की बात होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करवा दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, एक एमएलए का वोट कितना होता है, एमपी का वोट कितना होता है, जमानत राशि कितनी होती है और एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली भी मैंने आपको समझा दी। और दूसरे चरण में चुने गए एकमात्र भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। जय हिंद साथियों।